Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Maths Learner. Today we will discuss chapter number 3 using table to find log of a number. किसी नंबर का हम log कैसे फाइंड करते हैं लोगारिथम का टेबल यूज़ करके. The method to find log of a number, वो मेथड जिसमें हम किसी भी नंबर का log find out करें is explained in the following examples. In the first two example we shall confine the finding mantissa only. नीचे दो एग्जांपल्स दी गई हैं, उसमें हमने क्या फाइंड करना है, मैंटिसा फाइंड करना है और वो एक्सप्लेन करेंगी कि हमने टेबल को कैसे यूज़ करना है. एग्जांपल है 1. फाइंड द मैंटिसा ऑफ द लोगैरिथम ऑफ 43.254. हमारे पास ये एग्जांपल है, इसका हमने मैंटिसा फाइंड करना है, मैंटिसा ऑफ द लोगारिथम. तो इसको सॉल्व करने का जो स्टेप्स है ना वो ये हैं कि राउंडिंग ऑफ 43.254 कि हम ये जो हमारे पास रकम है इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे. वी कंसीडर ओनली दी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट. हम क्या करेंगे, 4 डिजिट को ना वो कंसीडर करेंगे, वो फ़र्ज़ करेंगे. वो कौन से हैं, वो फर्स्ट वाले हैं 4 3 और 2 5. पहले 4 जो हैं डिजिट उनको हमने कंसीडर किया है. कौन कौन से इसमें हैं हमारे पास पॉइंट्स. वी फर्स्ट लोकेट द रो. क्या हम देखेंगे, हमारे पास जो टेबल है लोगारिथम टेबल, उसमें फर्स्ट द रो कॉरस्पॉन्डिंग टू 43 इन दी लॉग टेबल. क्या करेंगे कि हमारे पास 43 की रो में हम क्या करेंगे, लॉग टेबल देखेंगे. प्रोसीड हॉरिजेंटली till we reach the column corresponding to. क्या करेंगे, हॉरिजेंटली उसमें देखेंगे, कॉलम क्या है उसका 2 है. द नंबर एट इंटरसेक्शन इज 6355. ये हमारे पास उसका नंबर है. 43 रो में देखेंगे और कॉलम कौन सा होगा, हमारे पास 2 होगा. तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 6355. ये देखें, ये हमारे पास है टेबल, इसकी जो है 43 रो है और कॉलम कौन सा है, सेकंड देखना. ये हमारे पास सेकंड कॉलम खड़ा. सेम इसी तरह इधर ले आए 43, ये 0 कॉलम है फर्स्ट, ये सेकंड. ये वैल्यू देखी हमने लोगारिथम टेबल में, 43 रो है और कॉलम इस तरह से होता है तो इसकी वैल्यू क्या है 6355. सेम इसी तरह ये चीज़ आ गई है, ये वैल्यू वहाँ टेबल से देख के आई है. अगेन प्रोसीडिंग हॉरिजेंटली टिल द मीन डिफरेंस कॉलम corresponding to the 5 intersects this row we get the number 5 at intersection. अब क्या देखेंगे, डिफरेंस कॉलम corresponding 5 का कॉलम देखेंगे. ये हमारे पास खड़ा मीन डिफरेंस कॉलम. मीन डिफरेंस कॉलम में 5 का कॉलम देखना. रो कौन सी थी हमारे पास 43, तो 43 ये खड़ा. इसके जो बिल्कुल सेम कॉलम है ना 5, ये हमारे पास खड़ा है 5. इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास आई है 5, तो ये 5 इसकी वैल्यू लिख लेंगे. वी गेट द नंबर 5. ये 5 उस जो है हमने टेबल देखा है उसी की वैल्यू है हमारे पास. एडिंग 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को, जो 43 की जो है हमारे पास वैल्यूज़ है उसको और जो डिफरेंस मीन्स है वो कॉलम्स के, उनको आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है. तो वो वी गेट 0.6360 एज द मैंटिसा ऑफ द लोगारिथम ऑफ
43.25, ये हमारे पास इस चीज़ का हमारे पास क्या आ गया, मेंटिसा आ गया। ये मेंटिसा क्या है हमारे पास, 0.6360। सेम इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, फाइंड द मेंटिसा ऑफ द लोगैरिथम 0.002347। सोल्यूशन करेंगे। हेयर आल्सो वी कंसीडर ओनली 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे, और वो 4 डिजिट हमारे पास कौन से हों, नॉन ज़ीरो डिजिट हो। वी फर्स्ट लोकेट द रो करस्पॉन्डिंग टू 23, क्या करेंगे, 23 रो में उसकी वैल्यू देखेंगे। एंड प्रोसीड एज बिफोर अलोंग द सेम रो टू इंटरसेक्ट विद द कॉलम करस्पॉन्डिंग 4, रिजल्टिंग नंबर इज 3692। 23 रो में देखेंगे और कॉलम कौन सा होगा, मीन डिफरेंस का, वो है 4, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3692। ये देखें 23 हमने देखना है, ये 23, इसका कॉलम हमारे पास है 4 जो कि 3692 है, और इसका जो डिफरेंस है, मीन डिफरेंस कॉलम, वो हमारे पास है इसका 7। हमारे पास इसका जो कॉलम है हमारे पास 7। यही 23 की रो देखते जाएं, और कॉलम हमारे पास है 7, जो इसकी वैल्यू क्या हमारे पास आई है, 13। अब 13 है, और ये जो वैल्यू आई है हमारे पास 23 की 3692, इसको ऐड कर दें तो वो हमारे पास मेंटिसा आ जाएगा। ये देखें, हेंस दी सम, इसका सम ये हमारे पास 23 की रो जो है वो हमारे पास 3 कॉलम, उसका 4, और मीन डिफरेंस का जो कॉलम देखा था हमने वो हमारे पास था 7। इसकी जो 13 वैल्यू है इसमें ऐड कर दो, वो हमारे पास मेंटिसा आ गया। नेक्स्ट है, नोट द लोगैरिथम ऑफ नंबर हैविंग द सेम सीक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हैव द सेम मेंटिसा। क्या है, वो नंबर जिनकी सीक्वेंस सेम है, सिग्निफिकेंट डिजिट की क्या है, सीक्वेंस सेम है, एक जैसी है, तो उनका क्या है, मेंटिसा भी एक जैसा होगा। द मेंटिसा ऑफ अ लोगैरिथम, जैसे ये इसका है हमारे पास, इसके क्या आ गया हमारे पास, इसका लोगैरिथम मेंटिसा वो भी सेम आ गया। फॉर फाइंडिंग द कॉमन लोगैरिथम ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का हम कॉमन लोगैरिथम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए 4 रूल्स हैं। कौन कौन से हैं, राउंड ऑफ द नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, के जो नंबर्स हमें दिया गया होगा जिसका लोगैरिथम फाइंड आउट करना है, उसको 4 डिजिट तक उसको क्या है, राउंड ऑफ करना है, मतलब नॉन ज़ीरो नंबर्स लेने हैं 4। फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगैरिथम ऑफ द नंबर बाय इंस्पेक्शन, और उसको क्या करना है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखनी है, किसकी, लोगैरिथम की, उस नंबर की, कहाँ से, टेबल से, जैसे हमने ऊपर 2 एग्जांपल किए हैं। सेम उसी तरह फाइंड द मेंटिसा ऑफ द लोगैरिथम फ्रॉम द टेबल, लॉग टेबल्स, और क्या है, मेंटिसा फाइंड करना है लॉग टेबल से, उनकी वैल्यूज़ देख के, कंबाइनिंग टू, और उनको क्या करना है, आखिर में कंबाइन कर देना। एग्जांपल है थर्ड, फाइंड लॉग 278.23, इसको राउंड ऑफ करेंगे। पहले 4 नॉन ज़ीरो डिजिट वो हमारे पास हैं 278.2। अब क्या है, पहले की करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, द करेक्टरिस्टिक्स 2 की करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एंड द मेंटिसा यूजिंग टेबल करेक्टरिस्टिक्स, इसका जो है देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स, वो हमारे पास लॉग टेबल की वैल्यू क्या आएगी, 0.4443। अब सेम इसी का हमारे पास लॉग क्या आ जाएगा, ये करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू वैसे खड़ी है, ये जो यूजिंग टेबल है
टेबल यूज़ करके ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है, तो पॉइंट से पहले जो करैक्टरिस्टिक्स वैल्यू है वो लगा देते हैं, तो उसका वो हमारे पास आ जाता है, लॉगरिथम आ जाता है, मैट्रिक्स आ जाता है। दी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 0.07058 इज -2। अब -2 कैसे आया है? -2 है, पॉइंट इधर है, जब इस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2। अब -2 वैसे खड़ा है, ये हमारे पास उसकी करैक्टरिस्टिक्स है। तब ये -2 को हटा के इसकी वैल्यूज़ देखनी है हमने, ये वाली, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 0.8487। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये वैल्यूज़ कि -2 स्टार्ट में लगा देंगे, ये वाला -2, या इसका मतलब एक ही है, -2 उसकी करैक्टरिस्टिक्स आ गई, ये हमारे पास उसकी लॉगरिथम टेबल्स की वैल्यूज़ है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम एंड यूज़ ऑफ एंटी लॉग टेबल्स। कंसेप्ट क्या है हमारे पास एंटी लॉगरिथम का, एंटी लॉग टेबल यूज़ करके? द नंबर हुज लॉगरिथम इज़ गिवन इज़ कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। वो नंबर जिसका लॉगरिथम हमारे पास गिवन होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एंटी लॉगरिथम कहलाता है। इफ़ log a y इज इक्वल टू एक्स, देन ये जो y है वो हमारे पास एंटी लॉगरिथम कहलाएगा, किसका? x का या y का? एंटी लॉगरिथम किसका कहलाएगा? x का। अब y हमारे पास किसके इक्वल है? y इक्वल टू किसका एंटी लॉग है? x का। तो हमारे पास ये है एंटी लॉगरिथम। नेक्स्ट हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि इन करैक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके हम एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट कर सकते हैं। करैक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि इफ़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन लॉगरिथम इज़ पॉजिटिव, अगर तो जो है लॉगरिथम की करैक्टरिस्टिक्स वो पॉजिटिव हो, देन दैट नंबर इंक्रीज्ड बाय 1। क्या है? वो नंबर इंक्रीज्ड होगा। 1 gives the number of figure to the left decimal इन दी रिक्वायर्ड नंबर। क्या है? जैसे हमने वो डेसिमल में देखा था, जो साइंटिफिक नोटेशन में पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे? लेफ़्ट साइड से उसका जो है डेसिमल पॉइंट जो है उसको काउंट करेंगे। अगर लेफ़्ट साइड से करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, राइट साइड से जो है वो ले जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। इफ़ द करैक्टरिस्टिक्स इज नेगेटिव इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज्ड, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। किससे? 1 से। गिव नंबर ऑफ ज़ीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल, ठीक है, उनकी नंबर ऑफ ज़ीरोस किस साइड पे होगी? राइट साइड पे होंगी। इन द रिक्वायर्ड नंबर, एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द नंबर्स हुज लॉगरिथम आर 1.3247। इसे सॉल्व करते हैं कि ये हमारे पास है एग्जाम्पल 1, रीडिंग अलॉन्ग दी रो करस्पॉन्डिंग 32 इसका रो में देखना है, ठीक है। उसका मैंटिक्स हमारे पास आता है 0.3247 टेबल से देख के। वी गेट 2109 एट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस रो। उसका क्या आ गया हमारे पास? इंटरसेक्शन इसी रो का कॉलम यूज़ करके, कि कौन सा कॉलम? 4 कॉलम यूज़ करके। द नंबर एट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस रो एंड द मीन डिफरेंस कॉलम करस्पॉन्डिंग टू 7 इज़ 3। क्या है? 7 कॉलम देखना है उसका, उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 3। देन हमने क्या करना है? उनको ऐड कर देना है, ठीक है। ये इसी का जो है रो में देखना है, वो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। और इसका कॉलम कौन सा देखना है? 7, उसकी वैल्यू 3 है। अब 2109 इसको ऐड कर देना है, 2112 हो जाएगा, 3 के साथ ऐड करना है। सिंस द करैक्टरिस्टिक्स इज़ 1 इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1। क्या है? अगर इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हो? 1 हो, देन हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे 1, बिकॉज क्योंकि देयर शुड बी 2 डिजिट्स इन इंटेग्रल पार्ट्स, क्योंकि इंटेग्रल पार्ट्स में हमारे पास
कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एंड देयर फॉर द डेसिमल पॉइंट इज फिक्स्ड आफ्टर 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट इन 21 112। क्या है कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो फिक्स हो जाएगा 2 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड से। हैंस एंटीलॉग ऑफ, किसका एंटीलॉग लेंगे, इस चीज़ का 1 पॉइंट, ये जो गिवन है वो हमारे पास एंटीलॉग क्या आएगा, हमने पढ़ा है लेफ्ट साइड से क्या हो गया, नंबर फिक्स्ड होंगे। लेफ्ट साइड हमारे पास कौन सी है, ये वाली, इससे नंबर फिक्स होंगे 1 और 2 आफ्टर 2 डिजिट के बाद नंबर हमारे पास क्या होगा, फिक्स होगा। सेम इसी तरह वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। Proceeding as in first, the significant figures corresponding to the mantissa 0.1324 are 1356 since the characteristics, इसकी characteristics हमारे पास 2 है और इसका हमने वैल्यूज़ देख लेनी है। its numerical values 2 is increased by 1, hence decreased by 1, hence there will be 1 zeros after decimal point। क्या है कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 2 है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 2 होगी तो इंक्रीज कब कितना करेंगे, 1, इसलिए हमारे पास क्या है 1 जो है ज़ीरोज़ आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या होगी हमारे पास, वो ऐड करेंगे। ये देखिए पॉइंट डेसिमल के बाद हमने क्या किया है, 1 ज़ीरो ऐड किया है, ये हमारे पास एंटी लॉग है इसका। अगर हम ये इसका एंटी लॉग निकालना चाहें कैलकुलेटर से तो अब क्या करते हैं, शिफ्ट लिख के लॉग साथ ही ये नंबर जो है लिख देते हैं तो उसका एंटी लॉग आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू आस्क मी इन कमेंट।